हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आपकी भी चाहत है सरकारी नौकरी की? जब आप सरकारी नौकरी का नाम सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में आता है शायद हमारी भी सरकारी नौकरी हो। जब आप किसी सरकारी नौकरी वाले को देखते हो तो आपको भी लगता है मेरे प्यारे भाई कि हमारी भी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। पर सरकारी नौकरी मिलना मेरे प्यारे साथी इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या करें, कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। कब तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो इन चीजों पर डिस्कशन करने वाला हूं। यदि आप पहली बार मेरे प्यारे भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, थंबनेल में जैसा आपको दिखाई दे रहा क्या कि सर चाह तो है सरकारी नौकरी की पर मैं बिगनर हूं, किस तरीके से तैयारी करूं, कैसे पढ़ूं सर कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके के कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी सवाल चलते हैं जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो। जब भी मेरे प्यारे साथी आपके दिमाग में ये सवाल आएगा जब आपने मन में ये सोचा होगा कि सरकारी नौकरी में जाना है या सरकारी नौकरी लेनी है। पर आज के समय में मेरे प्यारे भाई इतना आसान नहीं है सरकारी नौकरी लेना। चाह तो है पर सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, और मेरे प्यारे साथी इतना कठिन भी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ना ले पाओ। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एग्जाम विधि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का थंबनेल क्या कह रहा है मेरे भाई, इसे देखते हैं। आप बिल्कुल एकदम सही देख रहे हो, सही पढ़ भी रहे हो और जो मैं बोल रहा हूं ना उसे सही सुन भी रहे हो। तो थंबनेल में क्या है कि चाहत है सरकारी नौकरी की, बिगिनर हूं, कैसे करूं सर तैयारी। सभी कभी सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं दिया पहली बार में कैसे करूं एग्जाम पास और तैयारी कैसे करूं, ये सारे दिमाग में आपके में डाउट चल रहे होंगे। पर मैं इस वीडियो में आपके प्रत्येक डाउट पर वार करने वाला हूं, आपके प्रत्येक डाउट का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को देखना। आपके मन में कब आता सरकारी नौकरी के बारे में, जब आप 10th या 12th पास कर लेते हो तो सोचते हो हमारी भी सरकारी नौकरी हो। और किस तरीके से सरकारी नौकरी मिलती है आज के समय में, मेहनत करने से मेरे प्यारे भाई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तरीका सही होना चाहिए तब सरकारी नौकरी मिलेगी। तो पूरी प्लानिंग डिस्कशन करेंगे और बेहतर तरीके से आप कम समय में किस तरीके से सरकारी नौकरी ले सकते हो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अब आपके दिमाग में ये विचार कब आता है, देखो सबसे पहले तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है या ग्रेजुएशन पास हो तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएंगी सरकारी नौकरी की। तो कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में ये जाएगा कि सर सरकारी नौकरी 10th के बाद भी आती है, 12th के बाद भी आती है, ग्रेजुएशन के बाद भी आती है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग सरकारी नौकरी की वैकेंसियां निकालते हैं। पर कुछ बच्चों की चाहत अलग होती है, किसी की चाहत अलग होती है। कोई बच्चा बचपन में ही सोच लेता है सर मुझे तो डिफेंस में जाना है, सर मुझे तो बैंक की नौकरी करनी है। जब हम किसी भी अपने गांव में देखते हैं, जब हम छोटे होते हैं किसी को देखते हैं नौकरी वाले को, पुलिस वाले को या किसी आर्मी वाले को देखते हैं या किसी ऑफिसर को देखते हैं तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं विचार आता है कि इस भैया की तरह हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए। या किसी सरकारी मास्टर को देखते हो तो बहुत सारी मेरे भाई अलग अलग वैकेंसी निकलती है, अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। तो सबसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है किसी भी भर्ती की तो वो होती है 10th। 10 से आपके फॉर्म आना स्टार्ट हो जाते हैं। और किन किन वैकेंसियों के फॉर्म आते हैं ये बेसिक सा मैं आपको आइडिया देना हूं। और आप मेरे भाई बिगनर हो तो किस तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अभी क्या करना चाहिए। पूरी वीडियो देखना, आपके मन का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। 10th के बेसिस पर जनरली जो वैकेंसी आती है, एक ओवरव्यू दे दूं, एमटीएस की हो सकती है, एसएससी जीडी की हो सकती है, आर्मी की भी हो सकती है। क्लियर है। पर ऐसा नहीं होता, जब बच्चा 10th में होता है तो उसका एकेडमिक पे ज्यादा फोकस होता है तो वो कंपटीशन की तरफ बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो पाता। क्लियर है कि नहीं। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि कब से आपको, अगर आपकी चाहत है सरकारी नौकरी की तो कब से आपको तैयारी करना शुरू करना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को रहता है। अगर आपने मेरे भाई 12th पास कर रखी है तो 12th के बाद तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है अलग अलग डिपार्टमेंटों में जाने की, सरकारी नौकरी में सेवा देने की। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एक बेहतर पोस्ट पे जा सकते हो और मेरे प्यारे साथी आप भी अपना एक सरकारी पद पक्का कर सकते हो। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, तैयारी हमें कब शुरू करनी चाहिए। देखो बच्चा जब जनरली 10th पास करता है तो 10th पास करने के बाद उसके दिमाग में इतना ज्यादा सरकारी नौकरी को लेकर कोई डाइवर्जन नहीं रहता। वो कहता अभी 10th की है, आगे अपनी 12th तक की, कम से कम 12th तक पढ़ाई कर लें। मेरे प्यारे साथी महासंग्राम कब खड़ा होता है आपके दिमाग में, जब आप 12th पास कर लेते हो, जब आप मेरे प्यारे भाई 12th पास कर लेते हो। हम बात सरकारी नौकरी को टारगेट कर रहे हैं और ये जो सरकारी नौकरी के हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन तैयारी करते हैं वो मेरे प्यारे भाई कहीं ना कहीं मध्यम परिवार के ही होते हैं।
जिन्हें एक 12th के बाद जरूरत होती है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए, उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए। और आज के समय में आप देख भी रहे हो कि गांव देहात लेवल पर सरकारी नौकरी की कितनी बड़ी वैल्यू है। यूं मानो मेरे प्यारे भाई, अगर आप बेरोजगार हो तो आपकी कदर नहीं है, अगर आप कहीं भी सरकारी पद पर हो तो लोगों का नजरिया अलग हो जाता है आपको देखने का। तो सरकारी की नौकरी का ट्रेंड है आज के समय में, सरकारी नौकरी की वैल्यू है और इसे आपको हासिल भी करना है। पर करना कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने 12th पास कर ले तो आपके दिमाग में डायवर्जन आएगा कि सर अब मुझे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लेनी है, और 12th के बाद ही वैकेंसी आना स्टार्ट होती है। लगातार वैकेंसी किसी ना किसी की, एसएससी में, रेलवे के एग्जाम में और डिफेंस के एग्जाम में काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें मेरे प्यारे साथी आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। अब 12th करने के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने 12th करी और तुरंत आपको मेरे प्यारे भाई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके लिए क्या होता है, एकेडमिक पढ़ाई और आपकी कंपटीशन पढ़ाई दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में मेरे प्यारे साथी डिफरेंस होता है। कभी आप सोच रहे हो सर एकेडमिक जो पढ़ रखा है क्या वो हमारा कंपटीशन की पढ़ाई में काम आएगा? नहीं मेरे भाई, काम नहीं आएगा। और आप ये भी नहीं कह सकते कि काम नहीं आएगा और काम आएगा, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां से आपका बेस मजबूत होता है। एकेडमिक पढ़ाई से आपको मजबूती मिलती है, बहुत सारी चीजें उसी से रिलेवेंट आपको आगे के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी, पर सिलेबस थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्लियर है कि नहीं? पर आपकी एकेडमिक पढ़ाई अच्छी है और आपने बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ा है, फिर कंपटीशन में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी एकेडमिक पढ़ाई का जोर रहेगा, पर आपको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा भी नहीं रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी सिलेक्शन लेते हैं सरकारी नौकरी में जिन्होंने एकेडमिक पढ़ाई बढ़िया नहीं की होती, तब भी वो सिलेक्शन ले लेते हैं। क्लियर है? जब आप कंपटीशन में जा रहे हो तो मेरे प्यारे भाई आपका फोकस क्या होना चाहिए, किस तरीके से? ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है और मैक्सिमम बच्चा जो है 12th के बाद ही अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देता है। क्लियर है? 12th के बाद ग्रेजुएशन वो उसकी चलती रहती है और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब देखते हैं आगे अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। देखो, अगर आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट था सर मैं बिगिनर हूं, कहने मतलब मैं अभी तैयारी शुरू कर रहा हूं। अगर आप मेरे भाई किसी भी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप कभी ये मत सोचना कि बहुत कम टाइम पीरियड में मैं सिलेक्शन ले लूं। कम टाइम पीरियड का मतलब होता है कि 2-3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपको, अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपने सपना दे रखा है, पुलिस में जाना है, डिफेंस में जाना है या एसएससी का एग्जाम देना है, तो एक बार आपको सिलेबस बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप मेरे प्यारे साथी युद्ध में अपने रण को जीत सकते हो, नहीं मारे जाओगे। आगे 12th पास हूं, क्या करूं? 12th पास करने के बाद बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेंगे, आप सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हो। सरकारी जॉब पर ही हमारा फोकस है। 12th के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, पर हम करेंगे कि 12th के बाद अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, तो 12th के बाद क्या कर सकते हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सेक्टरों में आप जा सकते हो। कोई डिप्लोमा करता है, कोई आगे डिग्री करता है बड़ी, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है 12th के बाद। समय पर सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। अगर मेरे प्यारे साथी, अगर आपको समय पर सही गाइडेंस नहीं मिल पाई तो आप अपने एम को अचीव नहीं कर सकते, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। और आपको, आपने जो सोच रखा है हो सकता है उसको मिलने में मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो। तो सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है और सही समय पर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? भटकना नहीं है, एकदम इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। सर सरकारी नौकरी लेनी है, पहले बेहतर तरीके से सिलेबस को पढ़ूंगा और फिर एक ही बार में मेरे प्यारे साथी जिस भी फॉर्म को डालूंगा उसमें बेहतर तरीके से बाहर करूंगा, ये आपका एम होना चाहिए। अभी बताता हूं ऑफलाइन और ऑनलाइन। सबसे ज्यादा आज के समय में क्वेश्चन रहता है बच्चों का, जो नए नए इस फील्ड में आते हैं, जो नए नए कंपटीशन की दुनिया में आते हैं, उनका सबसे ज्यादा डाउट होता है सर ऑफलाइन तैयारी करूं या ऑनलाइन। सबसे ज्यादा डाउट यही रहता है। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आप बिगिनर हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि ऑफलाइन बेहतर कंफर्ट फील कर पाते हो और बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाते हो। क्लियर है? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन बेहतर रहता है उनके लिए, भागा दौड़ी नहीं होती, एक स्थान पर रहकर सही तरीके से, सही डायरेक्शन में और घर पर रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ऑफलाइन में आपको कोचिंग जाना पड़ेगा, टीचर पढ़ा रहा होगा, सामने आप डाउट भी पूछ सकते हो। तो अब देखो ऑफलाइन के अलग फायदे, ऑनलाइन के अलग फायदे हैं। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि किसी पर्टिकुलर बच्चे का एग्जाम्पल देकर बता दूं कि ऑफलाइन ही पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सकता है या ऑनलाइन तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑफलाइन पढ़कर ही सिलेक्शन लिए,
चलो अभी तो ऑनलाइन आया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं ऑनलाइन भी बेहतर तरीके से सिलेबस को पूरा करते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको कहां कंफर्ट फील हो रहा है, कहां आप बेहतर फील कर पा रहे हो और कहां आपकी तैयारी बेहतर हो पा रही है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका कहने का मतलब अल्टीमेट उद्देश्य यही होना चाहिए, या तो आप तैयारी ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, आपका मकसद यही होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और डाइवर्जन वाली चीजों से बढ़ना है। कभी कभार बच्चा क्या होता है कि ऑनलाइन की क्लास देखते देखते वो डाइवर्ट ज्यादा हो जाता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, यहां भी आपको उचित लगे उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने समय में हो सकता है सिलेक्शन? देखो सबसे ज्यादा यही डाउट रहता है कि सर कितने समय में सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये लिखकर कोई नहीं दे सकता कि आपका 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा या 5 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा या 1 साल में सिलेक्शन होगा। क्लियर है? ये डिपेंड करेगा कि आप तैयारी कितने बेहतर तरीके से कर रहे हो, आपकी रणनीति कैसी है किसी एग्जाम को लेकर, क्या आप बार बार डाइवर्ट तो नहीं हो रहे, क्या आपका माइंड सेटअप एकदम क्लियर है कि नहीं। क्लियर है? यदि आपका माइंड सेटअप क्लियर होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपने सिलेबस को पूरा पढ़ रखा होगा, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, वो भी 99% नहीं कह सकते, 98%। 2% तब भी ऐसा रहेगा कि हो सकता है बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्शन ना भी हो पाए। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथी, बेहतर तरीके से आपको सबसे पहला तो यही काम करना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये नहीं रखना कि बहुत ज्यादा चीजें मुझे करनी है। पहला यही होना चाहिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार मेरे भाई सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ना है, फिर अगर कोई भी एग्जाम आएगा तो उसे हम फोड़ देंगे। एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेट आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़कर आप बीच में छोड़ते रहोगे तो इससे कंपटीशन की पढ़ाई का कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखो, एकेडमिक पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई में दोनों में अंतर होता है भाई। एकेडमिक पढ़ाई में हो सकता है कि लास्ट के 1-2 महीने में पढ़कर आप अपना क्वालिफाई मार्क ले आओ, आप पास हो जाओ। पर मेरे प्यारे साथी, यहां सिलेक्शन की रेंज में आना है, आपको लाखों बच्चों को पीछे करना है, तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, उनसे बेहतर तैयारी आपकी होनी चाहिए, उनसे बेहतर अप्रोच आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन की पढ़ाई में मेरे प्यारे साथी ये 3 चीज मैटर करती हैं। एक तो कंटिन्यूअस तरीके से आपको लगा रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस तरीके से लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, और रेगुलर आपको मेरे प्यारे साथी, रेगुलर जब तक सिलेक्शन नहीं होता रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 4 महीने तो आपने बहुत बेहतर तैयारी की, फिर मेरे प्यारे साथी 5-6 महीने तैयारी छोड़ दे, तो उसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला। ये रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ेगा और अपने अंदर पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि तत्क्षणिक कुछ नहीं होने वाला। अब सोचो एक मूवमेंट में तैयारी में कंप्लीट कर लूं, एक मूवमेंट में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसेस से समय लगेगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, सर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही बेहतर तरीके से मैं आगे के एग्जाम को दे पाऊंगा। रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आप आगे चलते हैं, और भी मैं चर्चा करूंगा, आप बने रहें। कितने समय में हो सकता है सिलेक्शन, इसकी बात कर लें तो ये आप पर डिपेंड करेगा, आप कितने डेडिकेट होके किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये टीचर नहीं बता सकता कि कितने समय में सिलेक्शन होगा। अगर आपकी रणनीति सही होगी, आप प्रॉपर सही तरीके से रेगुलर पढ़ोगे और लगातार पढ़ते रहोगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपको पता चल जाएगा, फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका सिलेक्शन होने में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई, स्कूल या कंपटीशन में के सिलेबस में अंतर। देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं क्या सर मैंने स्कूल में जो पढ़ाई की है क्या कंपटीशन में काम आएगी। हाँ मेरे प्यारे साथी, जो आपने स्कूल में पढ़ा है वहां से एक बेस जनरेट हो जाता है, पर कंपटीशन का सिलेबस अलग होता है, कंपटीशन का माहौल अलग होता है, स्कूल की पढ़ाई अलग होती है। पर यहां से ही आपको यहां तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। अगर आपने पहले बेसिक सारी चीजें क्लियर है तो थोड़ा आप मेरे भाई जल्दी कवर कर लोगे चीजों को। क्लियर है? कंपटीशन में जल्दी कवर हो जाएंगी, छोटी मोटी चीजों को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बेहतर तरीके से पहले स्कूल में पढ़कर आए हो। अगर आपका बेस पहले मजबूत होगा तो यहां भी आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर ऐसा नहीं कह सकते कि स्कूल में जो सिलेबस पढ़ा है वो कंपटीशन में आपको सिलेबस देखने को मिले, कंपटीशन का सिलेबस अलग होता है। क्लियर है? पर स्कूल वाली पढ़ाई कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है। और ऐसा भी नहीं हो सकता आपने स्कूल में मक्कारी की हो, पढ़ाई ना की हो, अगर कंपटीशन की दुनिया में आप आए और आपने मन में ठान लिया भाई अब तो नौकरी लेनी है, अब तो बहुत सारी समस्याएं, उसका लड़का लग गया, उसकी नौकरी लग गई और मेरी नहीं लगी, तो अगर आप बेहतर तरीके से अपने आप को डेडिकेट करके लगोगे तो मेरे प्यारे साथी आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल टाइम पर पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने कंपटीशन में पढ़ाई की और बेहतर तरीके से सिलेक्शन भी लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने में आप पहले अच्छे थे तो बाद में सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्लियर है? ले सकते हो।
आगे डेली कितने घंटे पढ़ने से होगा सिलेक्शन? अगर आप बिगनर हो, अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं आप बहुत ज्यादा मत पढ़ो। आप ये मत सोचो कि मैं 6 महीने में सिलेक्शन ले लूंगा। आप मेरे भाई 1-2 साल का कम से कम बैकअप लेकर चलो, और कम से कम मेरे भाई 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करो पर डे। 6 घंटे क्या, बस आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। या तो पहले 2-2 सब्जेक्ट उठा लो, या हो सकता है कि मेरे भाई आप मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करो, या रीजनिंग और इंग्लिश को कंप्लीट करो, या जीएस और इंग्लिश को कंप्लीट करो। 2-2 सब्जेक्टों का मेरे भाई सिलेबस कंप्लीट करो। पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तभी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ पाओगे। ये प्रोसेस है। अगर किसी नौकरी को पाना है, ये आपके मन में जो भी डाउट चल रहे थे मैं सारे ले रहा हूं, आप बड़े परेशान होते हो, तो कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथी। तो आपको डेली कम से कम 6 घंटे पढ़ना है। अब एक चीज याद रखना, अपने ऊपर चीजों को हावी मत होने देना, मेंटली फ्री रहना है, अपनी तैयारी को लगातार करते रहना, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आप बेहतर कर पाओगे मेरे प्यारे भाई। अगर आप एक साथ सोचो सब कुछ हो जाए तो इम्पॉसिबल है। अब देखते हैं आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगली स्लाइड पर देखो। अब मेरे प्यारे भाई ये, अब आपको जब कंपटीशन की हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कंपटीशन की तैयारी में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। मैक्सिमम जो कंपटीशन की तैयारी आप करते हो, ज्यादातर जितने भी एग्जाम दोगे, चाहे एसएससी का देना, या रेलवे का देना, या बैंक का देना, या कोई स्टेट एग्जाम देना, या पुलिस का एग्जाम देना, किसी का भी एग्जाम देना, मैक्सिमम एग्जाम जो होते हैं उनमें आपको ये 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? देखो सर, मैथ जो आता है मेरे भाई, यहां ना तो इंटर का मैथ पूछा जाएगा आपसे। जनरल कंपटीशन एग्जाम का जो मैथ होता है वो बेसिक मैथ होता है, 10th लेवल का मैथ होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अर्थमेटिक और एडवांस, क्लियर है। तो उसके टॉपिक आपको अलग अलग होते हैं। जो एकेडमिक में आपने पढ़ाओ, मैट्रिक पढ़ाओ, डिटर्मिनेंट पढ़ाओ, बहुत सारे फंक्शन पढ़ते हो, तो इस तरीके का मैथ यहां देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपके कॉमन सेंस पर आधारित होंगे, टाइम एंड स्पीड, क्लियर है, इस तरीके के CISI, तो इस तरीके के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे साथी, जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हो तभी आपकी रीजनिंग से मुलाकात होती है, और रीजनिंग से पहले कभी भी मुलाकात नहीं होती। तो रीजनिंग आपके मेंटल IQ को चेक करता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं, आप में मेंटली इतनी समझ है कि नहीं कि चीजों को लॉजिकली आइडेंटिफाई करना जानते को नहीं। तो ये आपकी रीजनिंग क्या होती है, ये कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं होता, ये प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, और आपके मेंटल IQ को क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। तो रीजनिंग कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। तो एकेडमिक लेवल पर तो ये कभी आपने ऐसा नाम सुना नहीं होगा। जब कंपटीशन की दुनिया में आओगे तब आपकी इससे मुलाकात होगी, और बेहतर सब्जेक्ट है, आपको मजा भी आता है पढ़ने में। क्लियर है। अब आपकी मुलाकात होती है जीके, सर जनरल नॉलेज, GS जनरल साइंस, और CA करंट अफेयर। तो ये मेरे प्यारे साथी पूरा क्या होता है, GS का एक पोर्शन होता है जिसमें ये आपको देखने को मिलता है। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ये थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड सिलेबस भी होता है। अगर आप सही तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप इन चीजों को भी कवर कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? करंट अफेयर आपको पढ़नी है, GS आपको पढ़नी है, जीके आपको पढ़नी है। क्लियर है। हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह कहीं ना कहीं आप एकेडमिक लेवल पर भी पढ़ते हो। तो आपका बेस अच्छा होता है तो आपको मेरे भाई बैकअप मिल जाता है और आप बेहतर तरीके से स्कोर कर पाते हो। तो ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने हैं। आगे आ जाओ। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आपको हिंदी देखने को मिलेगी, कुछ एग्जाम ऐसे होंगे यहां आपको हिंदी देखने को मिलेगी। हिंदी में ग्रामर आती है, साहित्य आता है और बुकैब आती है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका एक बार सिलेबस जरूर देखना। क्लियर है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आपको हिंदी नहीं देखने को मिलेगी, वहां आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी। तो मेनली ये 5 ही सब्जेक्ट आपसे देखने को मिलेंगे कंपटीशन के एग्जाम में। क्लियर है। तो अगर आप मेरे भाई बिगनर हो और आप भी चाहते हो आपकी भी सरकारी नौकरी हो, तो फिर से कहता हूं सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब मैं ये नहीं कह सकता कि अपने हिसाब से बता दूं आप इस एग्जाम की तैयारी करो। कुछ बच्चों का मन होगा सर मुझे तो आर्मी में जाना है, कुछ बच्चों का मन होगा सर मुझे एयरफोर्स में जाना है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मुझे पुलिस में जाना है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मुझे तो SSC CGL की जॉब करनी है। तो ये आपका अलग अलग माइंड सेटअप होता है। क्लियर है। अगर जितनी बड़ी जॉब की सोच रहे हो उतना ही बड़ा आपका एफर्ट लगेगा, उतने ही बड़े आपके प्रयास होने चाहिए। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, और करोगे प्लानिंग से तब बेहतर कर पाओगे। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तो आपके डाउट क्लियर होंगे। अब देखो आगे, अगर मेरे प्यारे साथी आपने 12th पास कर रखा है तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। हम आपको बताने वाले हैं कैसे तैयारी शुरू करनी है। आपने जो भी सोच रखा है कहीं ना कहीं पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ना क्या है,
तो दीपावली रोजगार महोत्सव एग्जाम विधि लेकर आया मेरे भाई, दीपावली रोजगार महोत्सव, और इसमें आपके लिए सभी कोर्सेज की फीस रखी गई है मात्र 199 रुपए। 199 रुपए में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बेहतर से बेहतर। अब इसके मैं फीचर्स बता देता हूं, आपको मिलता क्या है। प्लानिंग बेहतर है आपके लिए, देखो क्या है आपको इसमें मिलेगा क्या क्या, देखो ध्यान से। इसमें आपको मेरे प्यारे साथी ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। देखो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का मैं एग्जाम्पल देता हूं, अभी वैकेंसी निकली भी हुई है, तो हम इसमें आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं लाइव और रिकॉर्डेड, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं मेरे भाई, और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, आपको रिवीजन क्लास भी मिलती है, और प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस क्लास मिलती है, और डाउट क्लास और डाउट सेशन भी आपके लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए इस बैच में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और क्या मेरे भाई इसके फीचर्स रहते हैं, जैसे एनटीपीसी में जैसे हमने फ्री ई बुक्स दे रखे हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आपको इसी तरीके से फ्री ई बुक्स मिलेंगी और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे टीचर के द्वारा, जो भी, तभी तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, तभी तो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। और आगे क्या है मेरे भाई इस बैच की खासियत, अब आपको बता दें ये बैच जो है अभी ऑफर पर चल रहा है, वैसे 499 रुपए का है, अभी ऑफर पर है दीपावली के, तो आपको मात्र 199 रुपए में मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, ठीक है। आगे बढ़ती मेरे भाई, और आपके लिए क्या है, और आपके लिए क्या है, अगर आपको मेरे भाई कोई भी दिक्कत हो तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो, और बैच कैसे खरीदना है वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और बेहतर सेशन के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।